हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सैलूइंग द हेवेंस की एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था बुयू और सितुजिन दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, पर तभी वहीं पे सीनियर सिस्टर सु यानली भी पहुंच चुकी होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें सीनियर सिस्टर सु यानली को दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे उतरते हुए कहती है, सितुजिन आखिरकार तुम यहाँ पे कार क्या रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही एक बार गलती करने की टाइम दे दिया, पर इस बार मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगी। ये सुनने की बात सितुजिन कहती है, सीनियर सिस्टर असल में ये मेरी पर्सनल मैटर है और मेरी पर्सनल मैटर यहाँ से खत्म होने की बाद मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। और आपको तो पता ही है, मेरी जो बड़ा भाई है वो 13 इयर्स ओल्ड में ही बॉडी टेम्परिंग की यानी कि बॉडी रिफाइनमेंट की पीक पर पहुंच चुका था और सेक्ट की जो पावरफुल प्रोटेक्टर है उनकी नजर में है, यानी कि उनकी सपोर्ट में है। तो आप मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और आपको मेरी मैटर के अंदर यहाँ पे इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं है। यह सुनने की बात सु यानली काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो गुस्से में सितुजिन को एक चाटा लगाते हुए कहती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे गलत करोगे और मैं यहाँ पे चुप रहूंगी। एक चाटा खाने की बाद सितुजिन की अकल ठिकाने में आ चुका होता है और वो अपनी सीनियर के साथ वहाँ से जाने लगता है। इसके आगे अंकल शैन और बुयू सीनियर सिस्टर सु यानली की हेल्प के लिए थैंक्स करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सर्वेंट डिसाइपल ज्वाइनिंग कंपटीशन के अंदर दिखाया जाता है, यानी कि आज शुरू भी हो गया होता है। एक ओल्ड मास्टर वहाँ पे आए कंपटीटर से कहता है, एक टेस्ट दो तरह से होंगे, जहाँ पे सबसे पहले डिसाइपल्स को डेमोनिक बीस्ट से फाइट करना है, इसके आगे वो आपस में फाइट करेंगे। असल में तुम लोगों के ऊपर 3 लेवल्स में डेमोनिक बीस्ट से अटैक कराया जाएगा। आखिरी राउंड के अंदर यहाँ पे सबसे पावरफुल डेमोनिक बीस्ट आने वाला है। इसके आगे जो भी 10 डिसाइपल क्वालिफाइड होंगे वो एसेसन एरिना के अंदर फाइट करने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे और यही से विनर अनाउंस किया जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सितुजिन को दिखाई जाती है, जहाँ पे उनकी सीनियर उससे कहती है, ये तो बस एक सर्वेंट एंट्रेंस एग्जाम है, पर ये से भी इतना खुश क्यों है? ये सुनने की बात सितुजिन कहता है, ये सर्वेंट कंपटीशन क्यों ना हो, पर इनके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से इमोर्टल सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। पर हमारे लिए क्या, हम तो पहले से इमोर्टल सेक्ट की मेंबर है, हमारे लिए बस ये सभी चीजें एंटरटेनमेंट की तरह है। और वो ये कहते हुए काफी हंसने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर एल्डर और सीनियर सिस्टर सु यानली को दिखाई जाती है। वो सीनियर एल्डर कहता है, क्या आपके यानली पिक से कोई नहीं है? यह सुनने की बात सीनियर सिस्टर यानली कहती है, हाँ मेरी पिक से एक डिसाइपल मौजूद है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू को दिखाया जाता है, जो सीनियर यानी कि अंकल शैन के साथ काफी तेजी से जा रहा था। वो अंकल शैन से कहता है, अंकल शैन मुझे कस के पकड़ लो, मैं और भी स्पीड में यहाँ से जाना चाहता हूँ। और काफी तेजी से वो यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एंट्रेंस एग्जाम के अंदर दिखाया जाता है। बुयू भी सही टाइम पर पहुँच चुका था। अब एंट्रेंस एग्जाम शुरू होते ही वे सभी पोर्टल के अंदर चले गए होते हैं, जहाँ पे आते ही वहाँ पे कई सारे पावरफुल बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर रहा था। बुयू भी अपनी मैजिकल स्टिक के साथ काफी अमेजिंग तरीके से वहाँ पे बीस्ट को मार रहा था। इमोर्टल मिंगलोंग कहती है, बच्चे आज तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे हो, पर यहाँ पे हारने की बात मुझसे मदद मत मांगना। ये सुनने की बात बुयू कहता है, वैसे आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, और वो फाइट के अंदर फोकस करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन मैंग और जाओडेन नाम की 2 डिसाइपल को दिखाया जाता है। जाओडेन किन मैंग को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। इससे किन मैंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता। पर तभी अचानक से एक पावरफुल बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। वो इस अटैक के अंदर सीरियसली इंजर्ड भी हो सकते थे। सही टाइम पर बुयू आकर उसे सेव कर लेता है। इससे किन मैंग भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। इसके आगे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करते हैं। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बुयू को देखते हुए कहता है, ये डिसाइपल कौन है? सही में ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल है। इसे देखने की बात तो सीनियर सिस्टर सु यानली भी काफी खुश होती है। इसके बाद हम सुजिन के साथ आई हुई सीनियर लड़की को देखते हैं, जो कि कहती है, बुयू के अंदर कुछ तो टैलेंट मौजूद है, वो यहाँ तक पहुँच गया। सुजिन कहता है, ये तो सही बात है, वो इतना इजीली मारा नहीं जाएगा, कम से कम लास्ट एरिना के अंदर वो फाइट तो कर पाएगा, पर फिर भी उससे काफी बुरी तरीके से मार दिया जाएगा। पर तभी वही पे सीनियर ब्रदर मो के साथ साथ सीनियर ब्रदर सितु भी पहुँच चुके होते हैं और वो इसी
इसी बारे में बात करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें बुयो को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है एक पावरफुल क्रोकोडाइल से। फाइनली अब ये राउंड भी खत्म हो चुका था, सभी डिसाइपल ही आखिरी राउंड की ओर जाने लगते हैं। जाओडेन मन ही मन कहता है मुझे पीछे रहना चाहिए। वैसे भी आखिरी राउंड के अंदर काफी खतरा मौजूद है, पर तभी वहीं पे आखिरी राउंड के अंदर उन लोगों के सामने एक पावरफुल जाइंट एप पहुंच चुके होते हैं। काफी सारे डिसाइपल उस बीस्ट को हराने की कोशिश करते हैं, पर वैसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बीस्ट की जो स्ट्रेंथ होता है वो बॉडी रिफाइनमेंट की 5th लेवल पर होते हैं। काफी सारे डिसाइपल तो पहले से हार मान लिए होते हैं, पर बुयू एक ही अटैक के अंदर उस बीस्ट को किल कर दिए होते हैं। पर इन सब की मुश्किल यहीं पे खत्म होने वाला नहीं होता, वहाँ पे काफी पावरफुल यानी कि 7th लेवल का एक जाइंट मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो कि तुरंत ही उन सभी के ऊपर अटैक कर दिए। वे सभी एक साथ एक एक करते हुए अपने अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट से फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाते। असल में ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। किन मैंग भी इससे हार मान चुका होता है, पर बुयू मन ही मन कहता है मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा। मैं इस तरीके से लूजर नहीं रहना चाहता, मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ। पर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डोंगटियन सेक्ट की पीक पेविलियन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे पेविलियन मास्टर भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। असल में वही इस फाइट को कंट्रोल भी कर रहा था। वो उस बीस्ट की जो पावर होता है वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है। अब उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाले होते हैं, पर बुयू तो यहाँ पे जीतने के लिए पूरी तरीके से अपना मन बना लिया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इमोर्टल मिंगलियांग द्वारा सिखाए गए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जाइंट एप के ऊपर अटैक करते हैं। फाइनली वो उस बीस्ट की जो वीक पॉइंट होता है उसे ढूंढते हुए उसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हमला करता है। आप यहाँ से फिर से हमें उस सीनियर एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है सबसे पहले यहाँ से कौन निकलेगा। कुछ लोग कहने लगते हैं कि यकीनन यहाँ पे सबसे पहले बुयू निकलेंगे, और ऐसा ही होता है। बुयू ने उस बीस्ट को हरा दिया होते हैं और सबसे पहले इसके अंदर से निकलता है। ये देखने की बात तो अंकल शेन काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और वो कहने लगता है बुयू फाइनली क्वालिफाइड हो चुका है, अब हमारी दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। पर तभी वहीं पे सीतू जिन भी पहुंच चुका होता है। अंकल शेन कहता है सीतू प्लीज आप मुझे माफ कर देना, हम आपकी सीनियर ब्रदर की पिक के लायक नहीं है। पर सीनियर सीतू कहता है वैसे मैं इसके लिए नहीं आया, अब तो बुयू भी एग्जाम क्वालिफाइड हो चुका है, यकीनन इमोर्टल सेक्ट के अंदर ज्वाइन भी हो जाएंगे। इसके लिए हमें आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं होना चाहिए, हम तो एक ही सेक्ट के मेंबर हुए, हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनने की बात तो अंकल शन भी इसमें एग्री करता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर से बोलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।